हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 12 का एग्जांपल नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। ये पूरा एक्सप्रेशन दिया गया, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन क्या है कि cosec 39 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री इंटू cot 69 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री, इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो भी यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं 39 डिग्री, 51 डिग्री, 21 डिग्री, 69 डिग्री, जो भी यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं उस एंगल्स का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो अगर वैल्यू नहीं मालूम है किसी पर्टिकुलर एंगल्स का, तो उस केस में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करने से पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स ढूंढते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं। यहाँ पे साफ सब दिख रहा है कि 39 डिग्री और 51 डिग्री ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जस्ट वैसे ही 21 डिग्री और 69 डिग्री भी क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमको तो दो पेयर मिल गया, अब उसका भी बाद में बात करेंगे, अभी इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो हमको मालूम है कि जो भी दो पेयर्स मिलते हैं, जो भी दो एंगल्स मिलते हैं, उसमें से एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे दोनों में से 39 डिग्री या 51 डिग्री में से दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है। चेंज करते हैं। मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, cosec 39 डिग्री को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसमें से कितने घटाना पड़ेगा, 51 डिग्री घटाएंगे, तो 51 घटाएंगे तो कितना आएगा, 39 डिग्री आएगा, ठीक है ना। चलो प्लस इन दोनों में से भी किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हाँ, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम cot 69 को tan में चेंज करते हैं तो उस केस में हमको कम स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर हम tan को cot में चेंज करते हैं, यानी कि 21 डिग्री को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उस केस में हमको एक स्टेप और ज्यादा लगेगा, बस फर्क इतना ही है। तो वैसे अगर हम बात करें तो 21 डिग्री को भी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 69 डिग्री को भी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 69 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं तो उस वक्त हमको एक स्टेप कम यूज करना पड़ेगा। एक स्टेप कब लगेगा, उसी में आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना, एक स्टेप का लगेगा। लेकिन अगर हम 21 डिग्री को चेंज करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उस केस में एक स्टेप ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे तो cot tan में बदल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये 21 डिग्री आएगा, tan 21 डिग्री, तो tan 21 tan स्क्वायर हो जाएगा 21 डिग्री, और tan स्क्वायर 21 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, और sec स्क्वायर 21 डिग्री यहाँ पे है। और tan स्क्वायर और sec स्क्वायर में हमको अच्छे से रिलेशन मालूम होता है क्या होता है, क्लियर है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि cot को tan में चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। और cot को tan में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इस 69 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, tan 21 डिग्री, अब cot 69 डिग्री को मान लीजिए हम 90 डिग्री माइनस 21 ले सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे sec स्क्वायर 21 डिग्री के फॉर्म में, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो sec 51 डिग्री, थीटा यहाँ पे 51 डिग्री है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 21 डिग्री इंटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan थीटा कितना है 21 डिग्री माइनस ये sec स्क्वायर 21 डिग्री। यहाँ तक क्लियर होगा। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो sec 51 डिग्री प्लस tan 21 इंटू tan 21 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 21 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री। यहाँ तक क्लियर होगा। चलो यहाँ से आ जाएगा sec 51 डिग्री प्लस अब tan स्क्वायर 21 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री, ठीक है। तो tan स्क्वायर और sec स्क्वायर में हमको रिलेशन मालूम होता है, क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हम लिख सकते हैं we know that 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन अब इधर 1 बच गया था, तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1 इधर प्लस में है, उधर जाके -1 हो जाएगा,
क्लियर है? यानी कि हम बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, -1। कहां से आया? तो इस रिलेशन का यूज करके निकाले हम, ठीक है। तो यहां पे भी जो एक्सप्रेशन है वो कुछ वैसा ही है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, थीटा सेम है, 21 डिग्री यहां भी है, 21 डिग्री यहां भी है। तो क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे -1 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, हम यहाँ पे cos 51 डिग्री छोड़े हैं, ठीक है ना, ये cos 51 डिग्री यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos 51 डिग्री, ठीक है। जैसे वैसे यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है, ये एक छूट गया था cos 51। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा ये sec 51 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना था तो हम इसको चेंज किए थे, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। यहाँ पे भी लिख देंगे sec 51 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री, ठीक है। चलो, अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इसके बदले तो पूरा हम माइनस ले सकते हैं। अब ये अगर ध्यान से देखें तो हमको मालूम है कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हम सेक 51 डिग्री की जगह पे 1/cos 51 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो सेक 51 डिग्री क्या हो जाएगा 1/cos 51 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे देखें ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है और उसका वैल्यू कितना होता है -1। तो क्या हम यहाँ पे -1 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा cos 51 से cos 51 कैंसिल, यहाँ पे तो केवल 1 बचा, प्लस इंटू माइनस -1 कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा मेरा 0 आएगा। क्लियर है? यहाँ पे जो जो चीज़ का यूज़ किए हैं उसको भी लिख देंगे। पहला चीज़ तो ये यूज़ किए, दूसरा चीज़ यूज़ किए कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, ये यूज़ किए cosec 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। दूसरा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ का यहाँ पे हम यूज़ किए और एक और चीज़ का यूज़ किए कि सेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का। जस्ट वैसे ही cos थीटा भी क्या होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जो जो चीज़ का इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ किया उसको हम साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 निकल के आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है CBSE 2016 में भी पूछ चुका है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब नेक्स्ट वीडियो से हम नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।